हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 साइंस का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। तो हमारा इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि अगली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर देना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में। देखो बच्चों, पहला जो हमें पॉइंट दे रखा है, देयर आर टू मोड्स ऑफ वाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है एनिमल्स रिप्रोडक्शन में दो मेथड है। एक तो बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक हमारा बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए थे बच्चों। अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके देख लेना बच्चों। अगला पॉइंट हमारा बच्चों, रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन रिजल्ट में जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, क्या होता है बच्चों, फ्यूजन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए, उसके रिजल्ट से हमें क्या मिलता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे लैंगिक जनन, हिंदी में बोले तो लैंगिक जनन। आगे देखो बच्चों, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। अब बच्चों यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पर ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। आगे देखो, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इंक्लूडिंग। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से बच्चों, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। ठीक है बच्चों, आगे देखो, the ovary produce female gametes called ova and the testes produce male gametes called sperms। अब वो ओवरी प्रोड्यूस करती है जो फीमेल गैमेट्स में, वो क्या करती है बच्चों, ओवा। ओवा का मतलब बच्चों एग, एग प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स में। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है मेल गैमेट्स में, स्पर्म्स। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, स्पर्म्स। मेल गैमेट्स में स्पर्म्स कौन प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस। और फीमेल गैमेट्स में ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा, जिसे हम एग भी कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ओव्यूम, ओव्यूम का मतलब बच्चों एग या ओवा, ओव्यूम एंड स्पर्म के साथ क्या हो जाए बच्चों, फ्यूजन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड अ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, जब फर्टिलाइज एग बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, जाइगोट कहेंगे। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। और ये चीज़ ह्यूमन बीइंग में और दूसरे एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे कि हैंस, काव, डॉग्स में। इनके अंदर, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है ह्यूमन बीइंग, और अदर एनिमल्स में दे रखा है बच्चों हैंस, काव और डॉग्स। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो बाहर में हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों फ्रॉग्स, फिश, स्टार फिश। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है बच्चों, फ्रॉग्स, फिश, स्टार फिश। ठीक है बच्चों,
आगे देखो, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रॉय। अब यहाँ पर बच्चों ये क्या बोला हुआ है कि ये जो युग्मनज होते हैं अनेक विभाजित होते हैं और ये भ्रूण बनता है। मतलब जो जाइगोट्स होते हैं वो रिपीटली डिवाइड होते हैं और ये क्या बना देते हैं बच्चों, एम्ब्रॉय बना देते हैं। जाइगोट से क्या बन जाता है बच्चों, एम्ब्रॉय। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रॉय क्या कर देता है, चारों तरफ वॉल्स क्रिएट कर देता है यूट्रस के और वो धीरे धीरे उसी के अंदर क्या होने लग जाता है बच्चों, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरह का दीवार में स्थापित हो जाता है, ये होता है। और जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता रहता है वहां पर इसकी वृद्धि होती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है। आगे देखो बच्चों, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फोर्टस। एम्ब्रॉय का वो स्टेज जिसमें हर एक बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। फोइटस का मतलब बच्चों गर्भ। एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous. viviparous animals, वो एनिमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, give birth टू यंग वन, जो एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं उस एनिमल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स, इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है विविपेरस और ओविपेरस के बारे में। अगर वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का आई बटन में हम उनका लिंक दे देंगे या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हो लिंक। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। विविपेरस समझ में आ गया बच्चों, जो गिव बर्थ टू यंग वन देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखो बच्चों, एनिमल सच एज हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई विच ले एग, जो जानवर जो अंडे देते हैं, जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, ये अंडे देते हैं, उसे हम बच्चों हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओविपेरस एनिमल्स। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों अंडप्रजक, अंडप्रजक जंतु। और विविपेरस को हम कहते हैं बच्चों, विविपेरस को जरायुज जंतु, जरायुज जंतु। आगे देखो बच्चों, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रो ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब क्या बच्चों, जैसे कि आपने लार्वा देखा होगा, लार्वा आपने देखा होगा, लार्वा नहीं देखा तो कोई भी जो छोटे छोटे, जैसे कि हमने इसकी वीडियो बनाई थी जैसे कि फ्रॉग का, यहाँ पर दे रखा है बच्चों टैडपोल होता है, अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल। अब अर्ली टैडपोल से लेट टैडपोल, लेट टैडपोल से फिर वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लार्वा मतलब जो अर्ली टैडपोल है, टैडपोल और जो फ्रॉग में कई सारे चेंजेस है। अर्ली टैडपोल अलग दिखाई दे रहा है और फ्रॉग क्या बच्चों अलग दिखाई दे रहा है, तो उनके बीच में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, जिस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चों, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। मतलब वो क्या हुआ, लार्वा से एक एडल्ट में बदल गया, तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअली डेवलप फ्रॉम बर्ड्स। हाइड्रा में बच्चों जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो बर्ड्स के द्वारा बनते हैं, वो बर्ड्स के द्वारा डेवलप होते हैं। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मेथड है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बर्डिंग। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। अमीबा क्या करता है बच्चों, प्रजनन करने के लिए, जनन करने के लिए ये अपने को दो भागों में बांट देता है, ये दो भागों में बांट देता है। तो दिस
टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है व्हाट यू हैव लर्नड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें याद आ गई होंगी, क्या क्या इस चीज़ें इस चैप्टर में है। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उसकी वीडियो सेपरेट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर जाके उसका वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।